जय श्री कृष्ण। आज के कलयुग में जिस तरह से लोगों में एक दूसरे के प्रति जलन ईर्ष्या बढ़ रही है, हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे को मारने में लगा हुआ है, हर कोई उससे उसकी प्रभुता छीनने में लगा है और हर कोई आगे बढ़ने के लिए पता नहीं ऐसी क्या क्या अनहोनियाँ कर रहे हैं, ऐसी क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिससे इस संसार में रहना मुश्किल हो गया है। लोग इस संसार में अब तो लगता है कि मैं अब ना रहूं तो अच्छा है। कभी कभी लगता है कि अगर रहना भी होगा तो इन सारे लोगों के बीच हमें रहना है तो कैसे रहना होगा, आखिर किन नीतियों को फॉलो करना पड़ेगा, आखिर कैसी चालाकी के साथ रहना पड़ेगा या धूर्त लाइफ जीना पड़ेगा। ऐसे किस तरह से अपने आप को बैलेंस कर करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ही आप लोगों के लिए चाणक्य की नीति बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आचार्य चाणक्य के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए थे और वही सारे बदलाव आज हमें अपने जीवन में हेल्प करते आई है और पहले भी करती थी। जो लोग आचार्य जीवन के प्रभाव से उनकी नीतियों को फॉलो करते हैं उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे जो संकट के जो बादल हैं वो घिर जाते हैं। उनमें से उनकी जो बहुत सारी ऐसे तो बहुत सारी नीतियां हैं, उनके जो अर्थशास्त्र में जो नीति है, नीति सी भरमार पड़ी है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, या पॉलिटिशियन हो, या एक्सपर्ट हो, या ऐसे किसी भी फील्ड में, या कोच हो, कंसल्टेंट हो, हर किसी भी क्षेत्र में हो, तो आचार्य जी की नीति सदा हेल्पफुल रही है, हमेशा कुछ सीखने को हमें मार्ग सिखाती है। तो आइए उनकी कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ जो हम अपने जीवन में बदलाव ला सकें उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। उनमें से जो सबसे पहली नीति थी वो कहते हैं हमें सर्वदा धर्म का साथ देना चाहिए, हम अपने धर्म के साथ ही रहना चाहिए। धर्म से विमुख होकर करके, धर्म के खिलाफ होकर के हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जी हाँ दोस्तों, इसे समझना चाहिए। धर्म का मतलब ये है नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख ईसाई धर्म हूँ, अपने धर्म के हिसाब से ही उनकी पूजा पाठ करने को कहते हैं। धर्म कहते हैं सर्वदा सत्य बोलो, अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, किसी की मदद करो, ऐसे धर्म की बातें करते हैं। ना कि हिंदू मुस्लिम अपने अपने ईश्वर और देवता और इष्ट देवता को पूजा करना ही धर्म मानते हैं। धर्म का मतलब है सही नीतियों को अपनाना, डिसिप्लिन लाइफ रहना, अपने नित्य कर्म को सही तरीके से करना, वैसे धर्म की बातें करते हैं। अगर जो लोग धर्म के साथ रहता है उनके जीवन में कभी नहीं हानि होती, और जो लोग धर्म के विमुख होते चले जाते हैं, देख लीजिए उनके जीवन में ऐसे ऐसे कई सारे उदाहरण बैठे हुए, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। कौरव और पांडव के युद्ध में हमेशा दुर्योधन की हार क्यों हुई? सबसे पहली बात थी कि उन्होंने अधर्म को चुना। राम और रावण के युद्ध में हमेशा यही हुआ, रावण ने अधर्म का साथ दिया। ऐसे ही कृष्ण और कंस में भी यही बात होती है, और तमाम अपने इस युग में भी, इस कलयुग में भी देखिए तो आपको तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन दिखाई तो ज़रूर देगा। हम आज इस युग में इतना फास्ट रिजल्ट लाने की कोशिश में लगे हुए, इतना जल्दी जल्दी चीज़ों को चाहने की कोशिश में लगे हैं कि लगता है कि ये नहीं हुआ तो कुछ और, ये नहीं हुआ तो कुछ और। एक बार आप धर्म के साथ चलिए। पहले भी वर्षों लगते थे, आज भी वर्षों लगते हैं। आज तो इस युग में तो और भी फटाफट रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इस युग में ऐसे ही आयु खत्म हो गई है। लोग 50-60 साल की उम्र में ही ढेर हो जाते हैं, तो इस उम्र में तो फास्ट रिजल्ट मिलता है। एक बार धर्म को अपनाइए और आगे बढ़िए। साथ साथ उनकी जो दूसरी सबसे बड़ी नीति है, जो कहते हैं कि मुश्किल समय में लोग जल्दी घबरा जाते हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई, किसी के घर में कोई समस्या आ जाती है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो वो इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है। वैसी स्थितियां आने से पहले हो सके तो अपने आप को मजबूत करना सीखें, धैर्य रखना सीखें, क्योंकि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा उतार चढ़ाव चलती ही रहती है। उसमें आपका धैर्य और संयम ही एक अच्छा तलवार है, एक अच्छा हथियार है, जो आने वाली ऐसी विपत्तियों में आपको हेल्प करती है, संकट में हेल्प करती है। आप कहीं भी रहते हैं, बाहर या किसी भी समय रहते हैं, तो कोई आपको नीचा गिरा दे, कोई आपको गिराने की कोशिश करे, या किसी वजह से अननेसेसरी किसी तरह से संकट के मार्ग को आपको लेकर चले जाए, तो उस स्थिति में आपका धैर्य और संयम, डट करके खड़े रहना, वही चीज़ हमें आगे बढ़ाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण और सबसे अच्छा
जो कहते हैं ना कि ज्ञान सीखने को कब मिलता है, जब हम आप लोग कभी की क्रिकेट मैच के प्रेमी होते तो आप देखते हैं क्रीज पर इंसान रहने वाला केवल यह सोच ले कि मुझे क्रीज पे रहना है, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि रन निकलना संभव है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो 50 ओवर खड़ा रह गया और रन ना बने। रन आपके ना मारने से भी रन बन जाते हैं, क्योंकि जब आप क्रीज पे खड़ा रहते हैं तो बॉलर गलतियां करने लगता है और बार बार वाइड फेंकने लगते हैं, तो इसके वजह से आपके रन बनने लगते हैं, क्योंकि आप खड़े हैं। यही धैर्य और संयम का सबसे बड़ा उदाहरण कह सकते हैं। तो हमें यह नीति को अप्लाई करना चाहिए। तुरंत फ़ायदे ना दिखे, बाद में फ़ायदे देखेंगे। यही चीज़ हमारे क्रिकेट के सम्राट कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ कहते हैं द वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्योंकि वॉल का मतलब ही है खड़े रहना, स्थिर रहना। रन ऐसे ही बनते रहते थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। साथ साथ वह कहते हैं कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग चंट विचार के होते हैं, कई लोग भोले विचार के होते हैं, कई लोग मंद बुद्धि के होते हैं, कई लोग तेज बुद्धि के होते हैं। तो हमेशा जो भोले किस्म के लोग होते हैं उनको ज़्यादा सलाह ना दो और जल्दी कुछ व्यापार और नीतियों का ज्ञान ना दो, क्योंकि उसके वजह से वो भोले तो रहते हैं और जल्दी से वो सोचते हैं कि उनके जीवन में कुछ चमत्कार हो जाएगा, ये बिजनेस करेंगे तो रातों रात सफलता मिल जाएगा, और वह उनकी बातें सुन करके तो कर तो लेते हैं बिजनेस, लेकिन भोले तो भोले हैं, भोले हैं। तब जब इसी बिजनेस लाइन में आते हैं, अपने व्यापार की लाइन में आते हैं, तो उनके साथ रहने वाले लोग चंट विचार के होते हैं या इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनसे ठगने लगते हैं, उनसे बहाना कर करके सारे सामान ले जा कर और उसको छोड़ देते हैं और ऐसे मझधार में उनको लटका देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में भी हमें समझदार होना चाहिए और ख़ास कर करके भोले लोगों को ज़्यादा वैसे ज्ञान ना देना चाहिए कि जिससे वो संकट में आ जाए। उन्हें तैयार होना पड़ेगा। तुरंत अपने बिजनेस कमाने और अर्निंग की श्रेणी में ना जाएं, क्योंकि उसे सीखना बहुत ज़रूरी है। उसे लाइफ के जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सारी कहते हैं ना सारी कठिनाइयों को, बाधाओं को उसे सीखना पड़ेगा, उसे तपना पड़ेगा, और तब मजबूत हो, तब वो कोई काम करे तो ऐसी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो वह सह सकता है। उसके अंदर वो सहनशीलता आ जाती है, उसे लड़ने की ताकत आ जाती है। तब उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो वह संकट से निकल जाता है। सबसे उसके बाद कहते हैं आचार्य जी कहते हैं आपके जीवन में ईर्ष्या आना स्वाभाविक है। व्यापार में या किसी भी चीज़ों से लेकर के, घर परिवार में, या कोई आपके साथ कोई तरक्की कर रहा है तो उसके देख करके ईर्ष्या जन्म लेती है। आपके परिवार में हो सके, आपके गांव में हो सके, आपके साथ निकटते रहने वाले लोगों के भी ज़्यादा ईर्ष्या पनपती है। घर परिवार में यह देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। एक भाई दूसरे भाई अगर बहुत आगे निकल जाता है तो दूसरे भाई उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। एक चाचा दूसरे चाचा से आगे निकल जाते हैं तो उनमें ईर्ष्याएँ होती है। एक घर का परिवार दूसरे घर के परिवार के बीच कोई अगर तेज़ी से बढ़ने लगता है तो उसमें ईर्ष्या डेवलप हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी कहते हैं हमें ईर्ष्या करने से बचना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या हमें नुकसान ही पहुंचाती है और वो लोग आपको गिराने की कोशिश करते रहते हैं। बार बार आपको किसी न किसी माध्यम से सोचते हैं कि ये कैसे गिर जाए, कैसे वो नीचे चले जाए, कैसे मैं आगे इनसे निकल जाऊं, और आपकी हर परिस्थितियों को जानने की कोशिश करते हैं और वैसी परिस्थितियां, वैसी कड़ी को वह खोजते हैं जिसमें आप कमज़ोर हो। तो आचार्य जी कहते हैं कभी भी ऐसे लोगों को, चाहे वो अपने हो, चाहे वो गैर हो, चाहे वो कितना भी आपसे नज़दीकियाँ हो, आपसे पर्सनल बातें, निजी बातें ना शेयर करें। अपने बिजनेस की पर्सनल बातें, अपने बिजनेस की टेक्निक को, या अपने जिस काम में लगे हर चीज़ों को ना शेयर करें, क्योंकि कल हो कर करके आपको वही गिरा देगा। तो उसको ध्यान में रखना है। उसको आप कैसे कर रहे हैं, उसके हर नीतियों पे कार्य करते रहें। एक नीतियाँ फेल हो सकती है, दूसरी नीतियाँ तैयार करते रहें। उसकी वही नीति सिखाएं जो नीति वो सीखना चाहता है। तब तक आप दूसरी नीतियों पर कार्य करना आरंभ कर दें, क्योंकि वो नीतियाँ जब वो एक्शन में लाने लगे तब तक आप दूसरी नीति चल लो। तो हमेशा नीतियों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और नए नए कहते ना नए नए खोज में रखें। और उनकी सबसे बड़ी जो नीति है, जो हमेशा हर लोगों के कहते हैं ना प्रिय लगती है, वो कहते हैं हमेशा चिंतन करो। चिंतन करने के लिए लगता है कि चिंतन क्या करें, यानी सोचना, यानी चीज़ों को जानना। और हमारे जीवन में ऐसी कितनी सारी समस्याएं आती है, तो उसके लिए चिंता ना कर करके आप चिंतन करो।
अक्सर लोग उसके चिंता में डूब जाते हैं और उनकी समस्याएं उन्हें घेर लेती है। तो कभी भी ऐसी समस्याएं हैं तो चिंतन करें कि हमारे साथ ऐसी समस्याएं हो क्यों रही है, इसके पीछे क्या वजह रही होगी। क्या मेरे अपने खुद की वजह है, क्या घर परिवार की वजह है, या कोई हमें जानबूझ करके मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है। मैं इतने बिजनेस में लॉस क्यों हो रहा है, या मुझसे कौन लोग दुश्मनी कर रहे हैं। जिस चीज़ में हो, क्या मेरा पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लग रहा है, मैं जिस कार्य के लिए करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ वो कार्य मुझसे संपन्न क्यों नहीं हो पा रहा है। हमें वो चिंतन करने की ज़रूरत है। क्यों मुझसे वो बार बार परेशानी में डालता है, तो उसकी चिंतन करने की ज़रूरत है। जब आप चिंतन करेंगे तो आपकी समस्याएं का निदान होना स्वाभाविक है, आपके रास्ते में विकल्प आना स्वाभाविक है। और आपके विकल्प आ जाते हैं तो कोई एक विकल्प आपके जीवन से हट भी जाए तो दूसरे विकल्प के लिए आप तैयार बैठे हैं। उसके साथ साथ कहते हैं हर किसी का लोग बुरा नहीं करना चाहिए। कहते हैं किसी की बुराई ना करें। किसी की बुराई अगर आप करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। हो सके तो आप मौन व्रत रखें। कम से कम जीवन में, कहते हैं जीवन तो आपके वर्षों हैं, लेकिन महीने में, हफ्ते में एक दिन के लिए मौन व्रत रखें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप जितना बोलते हैं 70% आप मौन रखें, केवल 30% बोलना शुरू करें। देखिए आपके लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 70% बोलेंगे तो आप बातों बातों में ऐसी कौन सी बातें बोल देंगे जिससे अननेसेसरी आपके दुश्मन बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि बोलना कम है, सुनना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप सुनेंगे तो वह चीज़ों को समझ पाएंगे कि हमें किस चीज़ों को रिप्लाई कैसे करना है, उस जवाब कैसे देना है, उनके लिए हमें किस बात को लड़ना है या कैसे उनसे समझ पाना है। तो इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सबसे और बेहतरीन बातें हैं, वो कहते हैं जो सबके आपके प्रिय लोग हैं। आपके प्रिय मीन्स कौन हो सकते हैं? अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके प्रिय आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी भार्या हो सकती है। और आपके प्रिय और कौन से होते हैं? आपकी माँ प्रिय हो सकते हैं, आपके और कौन प्रिय हो सकते हैं? आपके भाई, बंधी, दोस्त, ये सब आपके प्रिय होते हैं। सगे संबंधी, ये सब प्रिय होते हैं ना। तो ऐसे लोगों से भी कुछ बातें होती है, कुछ सीक्रेसी होती है, जो पर्सनल होता है, उनसे ना शेयर करें। क्योंकि बाद में वो आपके गुप्त रहस्य जान जाते हैं और वही रहस्य से आपको साथ छेड़छाड़ करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको बदला लेते हैं। आज नहीं तो कल वो बातों को याद कर करके आपके साथ प्रॉब्लम करते हैं। तो चीज़ों को समझना है। कुछ बातें सीक्रेट होती है क्योंकि आपके लाइफ की चुनौतियां अलग अलग है, आपके लाइफ में परिवर्तन अलग अलग है, आपका सोच बहुत बड़ा है, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो आप छोटी चीज़ सोच के साथ अगर हम अपनी बातें को रख पाएंगे तो शायद वो ना समझ पाएँ, समझेंगे लेकिन इस समय वो नहीं समझेंगे। तो आप उनके मन में जो भी विचार होगा तो आपके साथ वो क्लैश हो जाएंगे। और उस विचारों का क्लैश होने से या तो उनके जीवन में निराशा आएगी, नहीं तो आपके जीवन में निराशा आएगी। तो अपनों में दुश्मनी हो जाएंगी। अपने जब दोस्त थे वो कब दुश्मन बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने से जुदे कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज के डेट में हर कोई लड़ाइयाँ देखने को मिलता है, उसकी शुरुआत उसके घर परिवार से होती है और वही धीरे 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 वो बढ़ते चली जाती है। तो कम से कम कुछ बातें हैं, सिक्रेसी को ध्यान में रख करके, कहते हैं नाप तौल कर करके बोलना चाहिए। और जो ज़रूरत है उतना ही बोले, कम बोले और जीवन में हमेशा खुश रहे। और उनकी जो और नीतियों का तो खैर अंत नहीं है, आप उनकी किताबें और पढ़ें, अर्थशास्त्र का उनका जो बुक है धीरे धीरे समझे जाने। तो ऐसे कहते ना अपरंपार नीतियाँ हैं और उस नीतियों को डेवलप करें, अपने जीवन में लाएं, तो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोच, कंसल्टेंट उनकी नीतियों को आज भी फॉलो करते हैं, जो कई कहते ना हजार साल, वर्षों लिखी गई है, वो आज भी नीतियाँ काम आ रही है। ऐसे आचार्य चाणक्य जी हैं जो अपनी नीतियों की बदौलत लोगों के जीवन में एक नया विचारधारा डेवलप कर दिए, एक नए जीवन की शुरुआत कर दी है। तो उनकी नीतियों को फॉलो करें, जानें। और अंत में मैं यही कहूँगा, क्योंकि खुद को जानें, शांत रहें और अपना प्यार जो करने का तरीका है आप ईश्वर से तो करते ही हैं, उससे पहले आप खुद से करें। जिस दिन आप खुद से प्यार करने लगेंगे तो ईश्वर से अपने आप प्यार होने लगेगा। और जिस दिन ईश्वर से प्यार होने लगेगा उस दिन अपने आप जहाँ से प्यार होने लगेगा। तो पहला प्यार आप खुद से करें, दूसरे प्यार ईश्वर से करें,
धीरे धीरे आपका इन दोनों का प्यार जो बढ़ेगा तो यह प्यार अपने आप में बढ़ते चले जाएगा। इसलिए लोगों से प्यार की उम्मीद लेकर के जीने की कोशिश ना करें, जीने की लालसा ना रखें। चाहे आप बुज़ुर्ग हो या मेरे माता पिता, कोई भी ग्रुप के लोग हों जो हमसे उम्र में बड़े हों, जिनके बच्चे हैं, तो कभी ये उम्मीद लग करके नहीं जीना चाहिए कि मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ हैं, वो बच्चे रहेंगे तो मेरा सब उद्धार कर जाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ ना जिए, खुद के लिए जिए, खुद को जाने, खुद को समझें। और ख़ास करके जो बच्चे हैं वो भी ये उम्मीद ना रखें कि मेरे पिताजी की अपार संपत्ति है, मेरे ख़ानदान में बहुत सारे संपत्ति है, मेरे ईश्वर के थ्रू वो सब सारे कुछ मिला हुआ है, वही मेरे लिए जीवन है, उससे ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा और उसके लेकर करके आप ना कुछ करें, ये भी, इससे भी बचना चाहिए। इसलिए खुद को जानें, खुद को क्या करना है, खुद से जीना सीखें और खुद को अपने जीवन में विचारधाराएँ लाएँ और लोगों से मिलें, बातें करें, खुश मिजाज रहें। अगर आपको डर लगता है, किसी भी बात को लेकर के डर लगता है, किसी भी जीवन में लेकर लगता है कि मुझे तरक्की नहीं मिलेगी, शंका होती रहती है, मिले ना मिले, क्या करें, तो फिर से एकांत में बैठ करके चिंतन करें। चिंता तो करना ही नहीं है, और भी कुछ हो सकता है जो मुझे लगता है मेरी इस वाणी से कहीं ना कहीं कुछ बातें रह गई हो। कुछ बातें ऐसी भी होती है, गूढ़ बातें होती है, जो मेरे फॉलोअर्स मुझसे भी ज़्यादा, कभी कभी ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा जानते भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कई कई किताबें पढ़ते हैं, कई चीज़ों का अनुभव रखते हैं, तो उनके मन में भी बहुत सारे विचार होंगे। और बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग भी हैं हमारे साथ फॉलोअर्स, वो भी देखते हैं, तो हमें कमेंट के माध्यम से ये बताएं और लिखें कि यह कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें करना चाहिए अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। और साथ साथ मैंने मेडिटेशंस के लिए जो टेक्निक्स बताए हैं, वो 21 डेज़ के लिए वो मेडिटेशन टेक्निक्स बताए हैं, वो करने से आप करके देखिए। स्पेशल उस पर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। आप इसी चैनल पे आप धीरे धीरे नीचे जाइए और चीज़ों को समझ पाइएगा कि वो 21 डेज़ का मैनिफेस्टेशन जो है, मेडिटेशन टेक्निक्स है, उस पर आप देख करके समझिए कि करने से अपने जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आएंगे। और आपका कमेंट मुझे इंतज़ार रहता है कि जिस तरह से जो भी बातें रहता है आप कहिए, शेयर करिए और हमें बताने की कोशिश करिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और ऐसे ही मिल करके हम और आप अच्छे कार्य को करते रहें। जय श्री कृष्ण।